Hello everyone, this is Utkarsh Shukla from Utkarsh Education. पॉलिटी फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के आज के पहले लेक्चर में आज हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी के लिए आपको पॉलिटी किस तरह से पढ़नी है। मैं सिलेबस डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं बुक्स भी डिस्कस नहीं करूंगा, वो सबको पता है। लक्ष्मीकांत सब बोलते हैं, हम भी बोलेंगे, आपको भी पता है। जो बुक तुम्हारे पास अच्छी है उसको पकड़ लेना, जो हम बताते जाए उसको बस ध्यान से सुनना और नोट्स बनाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, सिलेबस से भी इतना कुछ, सिलेबस से अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। एक बात हमेशा याद रखना, जो टीचर ये बोलता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले सिलेबस उतना टेंशन मत लो, प्रीवियस ईयर पहले देखना, अंदाजा वहां से लगाया जाता है। ठीक है, आज का पहला लेक्चर बस इतना होगा अभी, छोटा सा 10 मिनट का, कि पॉलिटी की स्ट्रेटजी क्या हो फॉर यूपीएससी एंड फॉर यूपीपीसीएस। बाकी और स्टेट पीएससी के लिए देखो मैंने एग्जाम नहीं दिए हैं, मैं बोल तो सकता हूं बड़े आराम से कि उनमें भी यही चीज आती, पर एग्जाम नहीं दिए हैं तो मैं नहीं बताऊंगा ना। इन दो की गारंटी मैं ले सकता हूं, ठीक है। इन दो की गारंटी मैं ले सकता हूं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि पॉलिटी की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, क्या करना है, क्यों पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो, जब तुम भी प्रीवियस ईयर का डिस्कशन अपने आप से करोगे, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि यूपीएससी के लिए जो पॉलिटी का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में जो दिक्कत है वो क्या है। हम पहले यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करेंगे, फिर यूपीएससी मेंस की बात करेंगे, फिर यूपीएससी इंटरव्यू की बात करेंगे, और उसके बाद यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बात हम करेंगे। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, 10-12, वो हर साल बदलता रहता है, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं कि इस साल पॉलिटिक्स ज्यादा आ गई। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान से सुनो। पहले क्या होता था, 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूं, कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन यूपीएससी से करंट से आएगा अगर, तो करंट से ही क्वेश्चन होगा, करंट के ही 4 ऑप्शन होंगे, और उन्हीं के बाद 1 या 2, फिर 1,2,3 इस तरह से बने होंगे, और फिर आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन फ्रॉम करंट होगा, ऑप्शंस भी फ्रॉम करंट ही होंगे। डिफरेंट फैक्ट्स इन करंट, करंट फैक्ट 1, 2, 3 और 4, करंट के ही 4 फैक्ट होंगे। तुम्हें चारों फैक्ट जब पता होंगे उस हिसाब से तुम लगा पाओगे। अगर करंट से आ गया, अगर थ्योरी से आ गया, जैसे आ गया कि प्रेसिडेंशियल पावर क्या होती है, तो प्रेसिडेंशियल पावर से क्वेश्चन आएगा, 4 लाइनें लिखी होंगी प्रेसिडेंशियल पावर के बारे में, और उसके बाद सेम प्रकार के ऑप्शन दिए होंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन आते थे, बहुत सुख से लड़के करके जाते थे। 3-4 साल से यूपीएससी ने कहा कि लड़के प्रीलिम्स को हल्के में ले रहे हैं। वो शायद मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद गए नहीं यूपीएससी वाले, तो उनको समझ में आया कि लड़के प्रीलिम्स से ही सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्होंने कहा कि प्रीलिम्स को और कठिन कैसे बनाया जाए। तो नीच नराधम लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं, द्रौपदी मुर्मू का हुआ ना, तो राष्ट्रपति मुर्मू, ऑप्शन 1 होगा, भारत की 8वीं 9वीं जो भी राष्ट्रपति लिखना हो, गलत भी लिखना होता है ना, राष्ट्रपति है ये लिख देंगे, ठीक है। फिर आएगा जैल सिंह, ज्ञानी थे, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, ठीक है। फिर ये कि राष्ट्रपति के पास देशद्रोह को
क्षमा करने की क्षमता नहीं है, कि क्षमता नहीं है। और चौथा हो जाएगा राष्ट्रपति निर्वाचन में इस बार मात्र 3,288 मतदाता थे। अब तुमसे कहा जाएगा कि इसमें कौन सा सही कौन सा गलत। अब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पूरी तरह से अपने मन से अभी भी लिखा है मैंने। ओके, पॉइंट ये था, दिस इज फ्रॉम करंट, this is from the history of the presidents and this is from the legislative or the constitutional part of presidential power। तो ये अब वो इस तरह से झालमेल करते हैं कि तुम एलिमिनेशन की नौटंकी ना कर पाओ। तुम्हें इसमें से चारों चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। पहले क्या होता था, मुर्मू 8वीं 9वीं राष्ट्रपति हैं, मुर्मू का जन्म यहां हुआ, राष्ट्रपति निर्वाचन में इतने मतदाता थे, द्रौपदी मुर्मू के विरोध में ये खड़े थे, इस तरह से केवल करंट का आता था। अब ऐसा नौटंकी वो नहीं करते हैं, अब वो इस तरह के क्वेश्चन देंगे। तो अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी राष्ट्रपति हैं, उसमें डीप पता होना चाहिए कितने मतदाता थे, फिर तुम्हें राष्ट्रपति की पावर पता होनी चाहिए, वो भी इसी क्वेश्चन से वो चेक कर लिए। फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमारे राष्ट्रपति हुए थे ज्ञानी जैल सिंह या वीपी सिंह जो भी थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया था या नहीं किया था। एक क्वेश्चन से अब सब चेक करने की यूपीएससी की आदत बन गई है। मैं पढ़ाऊंगा इसी तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रख के प्रीलिम्स के लिए। मेंस में अभी तक तो उन्होंने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज नहीं किया है, आगे कर दें तो पता नहीं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी हो तो भाई हमसे जुड़ लेना, वरना बाकी टीचर तो लक्ष्मीकांत से वो भी पढ़ा देंगे, हम भी पढ़ा देंगे, नोट्स तुम्हारे वो भी बनवा देंगे, हम भी बनवा देंगे, हम बने बनाए फ्री में दे ही चुके हैं, पढ़ लेना भाई, आएगा कुछ नहीं। क्वेश्चन अब इस तरह से आने लगे और मैंने तो बहुत ही मुर्मू जी का बहुत ही हल्का एग्जांपल ले लिया। बहुत ही कठिन कठिन करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, हल्का एग्जांपल इसलिए ताकि तुम अंदाजा लग सके। मेंस का खेल क्या है, मेंस में अपने आराम से अभी वही सिस्टम चल रहा है। आएगा तो करंट से क्वेश्चन आ जाएगा सीधे सीधे, नहीं आएगा तो प्योर कॉन्सेप्चुअल आएगा। पर आंसर राइटिंग में हमें इन दोनों का यूज करना होता है। तो आंसर राइटिंग हम जो आपको बताएंगे और बता भी रहे हैं, एक लेक्चर ऑलरेडी आंसर राइटिंग पे आ चुका है, वो इसमें मिक्स करना होता है। जो आपको मेंस में आंसर लिखते समय मिक्स करना होता है, प्रीलिम्स में उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इंटरव्यू होता है ओपिनियन बेस्ड, सबसे बड़ी समस्या है इसमें। इंटरव्यू में जैसे मुर्मू जी का आ जाएगा तो तुमसे तुम्हारे विचार भी पूछे जाएंगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी पता हो इंटरव्यू के लिए, तुम्हें करंट में भी पता हो, करंट भी पता हो अच्छे से, और अपने विचार तुम्हें देने हैं। ठीक है, इस तरह से मेंस की तैयारी होगी, इंटरव्यू की सॉरी सारी करानी है। सारे के नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, एक एक जैसे बनाता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, इस तरह से काम चलेगा। पीसीएस में क्या होता है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस मेंस और यूपी पीसीएस इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आज भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। करंट आएगा तो करंट के ही 4 ऑप्शन तो आराम हो जाता है, और कॉन्सेप्ट से आएगा तो कॉन्सेप्ट के ही 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इस बार पीसीएस में आया है कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, नहीं फिर राष्ट्रपति की पावर बता दी, या फिर जो उच्चतम न्यायालय की पावर है वो आई थी।
महान न्यायवादी वाली बात आ गई थी, तो या तो कॉन्सेप्ट से आएगा या करंट से आएगा। लेकिन अब इसमें भी ये कर दिया कि करंट से सेम टॉपिक नहीं है ना, कॉन्सेप्ट में सेम टॉपिक की लाइन होगी। ये इस मामले में ये भी कठिन कर दी, जो पहले यूपीएससी करता था वो ये कर रहा है। मतलब पहला ऑप्शन राष्ट्रपति वाला होगा, दूसरा उपराष्ट्रपति वाला होगा, तीसरा महान न्यायवादी वाला होगा। इस तरह से चेंज आएंगे, बस इतना ही चेंज हुआ है। लेकिन इसमें आपस में घालमेल अभी तक वो नहीं किए जो वो 5 साल के बाद करने लगेंगे। तो प्रीलिम्स में इतना ही आराम हो जाता है कि अगर कॉन्सेप्ट आता है तो सब क्वेश्चन सही है, करंट से दिक्कत नहीं है, करंट आता है तो भी क्वेश्चन सही है। आपस में घालमेल अभी तक नहीं हो रहा है, अगले साल से हो जाए तो भाई हम नहीं कह सकते। मेंस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अलग से क्वेश्चन, तुम्हें मिला के कोई जरूरत नहीं है। करंट से आ जाए तो केवल करंट की बात बोल देना, क्योंकि यूपी पीसीएस मेंस में आते हैं वर्णन करो वाले ज्यादा, एक्सप्लेन ज्यादा करना होता है, रिलेशनशिप बताने की दिक्कत वो नहीं देते हैं तुम्हें। कॉन्सेप्ट करंट बस, जैसे कि महान न्यायवादी के कार्य बताओ, वो बस इतना ही पूछ देंगे, तो तुम्हें लिखना है, आगे बढ़ जाना है। तो इतना मेंस में इतनी दिक्कत नहीं है। और शब्द तो ऑलरेडी 125 से 175 वाला खेल है, तो 50-50 शब्द यूपीएससी से कम है ही, तो वो भी आराम मिल जाता है। पीसीएस का इंटरव्यू नॉर्मल होता है, अगर तुम्हें इतना आता है तो वहां काम तुम्हारा चल जाएगा, अलग से कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वो तुम्हारे विचार भी उतना जानने। पीसीएस इज द प्योर नॉलेज बेस्ड व्यवस्था, नॉलेज जिसकी आता है उसका पीसीएस निकल जाएगा। ओपिनियन बेस्ड व्यवस्था यूपी पीसीएस नहीं होती है, वो यूपीएससी में अब ज्यादा होता है। तो तुम अपने विचार बताओ, तुम्हें क्या आता है, तुम खुद होते तो क्या करते। यूपीएससी यूपी पीसीएस में पॉलिटी में यही अंतर है। प्रिपरेशन इसीलिए जब करना तो रिवीजन जो है जो मंथली हर बोलता है टॉपर वो बंद करो और वीकली वाले पे आओ। जो वीकेंड होते हैं ना उनमें आप केवल रिवीजन ही करना, 5 दिन पढ़ो, 2 दिन रिवीजन करो। मेंस की आंसर राइटिंग कोई टॉपिक पूरा पढ़ लियो, उसके बाद शुरू करना। हालांकि मैं बीच बीच में देता रहूंगा और आपको पोस्ट भी करना है टेलीग्राम पे। ओके, ये छोटा सा लेक्चर था। अगले लेक्चर से हम भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद।